जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही साथ इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक, ये एम्स ड्रेसर प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए हैं। ये आपका एम्स में जो ड्रेसर का बहाली निकला है इसके लिए भी है, और बीटीएससी ड्रेसर का जो बहाली निकलने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप कीजिएगा। ठीक, तो इस प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन 21 है। ये क्वेश्चन आपको पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड कराए थे जिसमें बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था, तो उन सभी जूनियर डॉक्टर को मेरे दिल से थैंक्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, व्हाई शुड यू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ इंजर्ड पेशेंट, यानी किसी घायल व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिलाने डुलाने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। तो किसी इंजर्ड पेशेंट को क्यों हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। तो इससे क्या क्या हो सकता है। तो इससे सबसे पहले ब्लीडिंग का दिक्कत आ सकता है। यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको तो ब्लीडिंग बढ़ सकता है। दूसरी बात है कि आप इसको हिलाएंगे तो पेन बढ़ सकता है उस पेशेंट में। ठीक, और तीसरी बात है आप हिलाने डुलाने से पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ठीक, तो ये सब प्रॉब्लम है। और चौथी बात है उसको ट्रीटमेंट किसी तरह का चल रहा है तो उसमें दिक्कत आ सकता है। बोन यदि फ्रैक्चर है या कुछ भी है तो उसको हिलाने डुलाने से उसका पोजीशन चेंज हो सकता है। तो ये बहुत सारी दिक्कत इस तरह के आ सकती है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा है इससे और अधिक चोट लग सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। इट कैन कॉजेज फर्दर इंजरी, और भी अधिक चोट लग सकता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा आपका यह व्यक्ति को असहज कर सकता है। ठीक, असहज कर सकता है यानी डिस्कम्फर्ट कर सकता है, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन है यह चिकित्सा उपचार में हस्तक्षेप कर सकता है। इट कैन इंटरफेयर विथ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है, इंटरफेयर हो सकता है इससे। ठीक, तो ये भी आपका क्या हो सकता है, सही हो जाएगा। ठीक, और तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22। लिखा है, व्हाट इज द प्रियोरिटी इन केस ऑफ सेवरल ब्लीडिंग, यानी गंभीर रक्तस्राव के मामले में प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता पूछ रहा है, गंभीर यानी ब्लीडिंग हो रहा है, सेवरल ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस केस में प्राथमिकता क्या हो सकता है। तो क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रेशर डाल के क्या करेंगे, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। प्रेशर क्रिएट करके आप उसको रोकने का प्रयास करेंगे। यदि वो प्रेशर के कारण नहीं रुक रहा है तो आप दूसरा उपाय क्या है, आप टूनिकेट का उपयोग करके क्या कर सकते हो, उसको रोक सकते हैं। तो दूसरा उपाय यही है, टूनिकेट का उपयोग करके उसको रोक सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में लिखा है अप्लाई प्रेशर टू वॉन्ड, यानी घाव पर दाब डालें, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। घाव पे दाब डाल के आप क्या कर सकते हो, उसको रोक सकते हैं। यदि रुक जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा है टूनिकेट। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उसके बाद 2 में लिखा है क्लीन द वॉन्ड विथ वाटर, घाव को पानी से साफ करें, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पानी से साफ करने से थोड़ी ब्लीडिंग रुक जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में लिखा है, यानी तीसरा ऑप्शन लिखा है अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने से भी नहीं रुकेगा ब्लीडिंग, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद डी में लिखा वार्प द वॉन्ड विथ द लूजेज बंडेज, यानी घाव पर ढीली पट्टी बांधे वार्प करे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ढीली पट्टी बांधने से बंडेज बांधने से क्या होगा, ब्लीडिंग नहीं रुकेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23। लिखा व्हाट आर द सिम्टम ऑफ स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक के क्या लक्षण है। तो स्ट्रोक के क्या लक्षण है पहले ही बताएं आपको। स्ट्रोक का जो होता है शॉर्ट ट्रिक में याद रखने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट को याद रखते हैं, किसको याद रखते हैं, FAST को याद रखते हैं। फर्स्ट एफ से होता है फेस, फेस यानी एक तरह से क्या हो जाएगा, चेहरा लटक जाएगा। ठीक, दूसरा एस आर्म दोनों हाथ नहीं उठेगा। ठीक, और एस से होता है आपका स्पीच बोलने में दिक्कत आने लगेगा। तो इस तरह चीज़ होने लगता है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए
ले जाया जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में पहला लिखा है चेहरा, हाथ या पैर में अचानक शून्यता या कमजोरी यानी नंबरनेस या वीकनेस आ सकता है। शून्यता का मतलब होता है नर्व सही से काम नहीं कर रहा है, इम्पल्स को जनरेट मतलब सही ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, तो शून्यता आ रहा है। ठीक, कमजोरी के कारण भी हो सकता है। ठीक, तो खासकर शरीर के एक तरफ यानी खास करके शरीर के एक तरफ हो सकता है ऐसा। ठीक, तो ये चीज़ हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ऐसा आपको स्टॉक में आ सकता है। ठीक, तो दूसरा आपका है अचानक भ्रम, बोलने के या समझने में कठिनाई, तो ये भी आ सकता है आपका, ये भी सही है। ठीक, इसके बाद तीसरा है एक या दोनों आँख में देखने में अचानक परेशानी होना, तो ये भी आपका स्ट्रोक का लक्षण है। ठीक, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24। लिखा है हाउ कैन यू हेल्प समवन सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक, यानी किसका बात कर रहा है, हीट स्ट्रोक का बात पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक, तो लिखा आप हीट स्ट्रोक से पीड़ित किसी व्यक्ति की मदद कैसे कर सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक आ चुका है तो उसका मदद कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, उसको ठंडे पानी पिला सकते हैं। ठीक, छायादार स्थान पर ले जा सकते हैं और क्योंकि उसमें उसके शरीर में क्या हो जाता है, लिक्विड की कमी हो जाती है, लिक्विड की कमी हो जाती है, तो इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, ठंडे पानी पिला सकते, छायादार स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक, बहुत सारे तरल पदार्थ दे सकते हैं उसको पीने के लिए। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका लिखा है उन्हें ठंडे छायादार क्षेत्र में ले जाएं। ठीक, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है उन्हें ठंडे पानी या आइस पैक से ठंडा करें, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, और थर्ड ऑप्शन है उन्हें पीने के लिए बहुत सारे तरल पदार्थ दे, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस आधार पर आपको चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25। लिखा है व्हाट शॉल यू डू इफ समवन हैज ए नोज ब्लीड्स, यानी बोल रहा है अगर किसी को नाक से खून आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, यानी नाक से ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है तो नोज से, तो क्या करना चाहिए। इससे पिछले वाले सेट में पढ़े थे कि नाक से जब ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे है क्या करना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा टिल्ट द हेड बैक, यानी सिर को पीछे झुकाए, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, ब्लड अंदर फ्लो हो सकता है, यानी ट्रैकिया और वहाँ जाके जमा हो सकता है, तो आपको क्या हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आने लगेगा, घुटन की जैसी समस्या आने लगेगी। ठीक, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इससे ब्रीथिंग में डिफिकल्टी यानी प्रॉब्लम आने लगेगी, बाधाएं उत्पन्न होने लगेगी, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है नाक के छिद्र को मजबूती से एक साथ दबाए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, ब्लीडिंग रुक सकता है। ठीक, रुक जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है माथे पर ठंडा सेक लगाए, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, माथा पर ठंडा सेक लगाने से खून नहीं रुकेगा। ठीक, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26। लिखा व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी कहने का मतलब है किसी को हम जब प्राथमिक चिकित्सा दे रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। लिखा है घायल व्यक्ति को पूरी तरह से ठीक करना, ये प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है, पूरी तरह से ठीक करना उद्देश्य नहीं है। दूसरा है चोट या बीमारी को बिगड़ने से रोकने के लिए, यानी किसी व्यक्ति का चोट लगा है, बीमार है, उसका स्थिति समय टू समय क्या रहा है, बिगड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं उसको प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं, जब तक कि उसको डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट न करा दे, तब तक हम उसको क्या कर सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद थर्ड ऑप्शन में है जटिल चिकित्सा प्रक्रिया करने के लिए, जटिल चिकित्सा प्रक्रिया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, प्राथमिक चिकित्सा में जटिल चिकित्सा नहीं आता है, ये गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना, तो अस्पताल को पहुंचाना ये प्राथमिक चिकित्सा का कार्य नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, व्हाट इज फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं। लिखा है, एक डॉक्टर द्वारा प्रदान किया गया चिकित्सा उपचार। चिकित्सा उपचार एक डॉक्टर द्वारा बोल रहा, तो ये गलत हो जाएगा, डॉक्टर द्वारा ये प्रदान नहीं किया जाता, ठीक, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन, पेशेवर चिकित्सा सहायता आने से पहले किसी घायल या बीमार व्यक्ति को तत्काल देखभाल दी जाती है, यानी पेशेवर का मतलब यहाँ बोला जा रहा है प्रोफेशनल मेडिकल पेशेवर चिकित्सा। प्रोफेशनल मेडिकल कोई डॉक्टर या जो डॉक्टरी किया हो, जो डॉक्टर का नॉलेज हो, तो उसके आने से पहले हम जो देखभाल करते, किसी भी व्यक्ति द्वारा देखभाल किया जाना उस घायल व्यक्ति या बीमार व्यक्ति का, वही क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा होता है, ठीक। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, दुर्घटना स्थल पर की जाने वाली उन्नत चिकित्सा प्रक्रिया। यहाँ उन्नत चिकित्सा का बात बोला रहा है, तो उन्नत चिकित्सा ये रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ऑप्शन। उसके बाद चौथा ऑप्शन पर चलते हैं। लिखा, किसी जरूरतमंद को दी गई किसी भी प्रकार की सहायता। किसी जरूरतमंद का बात बोला जा रहा है यहाँ पे, किसका, जरूरतमंद। तो जरूरतमंद में बहुत तरह के आदमी आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। जरूरतमंद में स्वस्थ आदमी भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है, व्हेन शुड यू अपडेट द कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड किट, यानी आपको प्राथमिक चिकित्सा किट की सामग्री को कब अद्यतन करना चाहिए, यानी कि अपडेट करना चाहिए, बदलना चाहिए, यह बात पूछ रहा है, तो ठीक। तो यहाँ चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में लिखा है, वर्ष में एक बार, यानी एक ईयर में एक बार उसको बदलना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि आप जो फर्स्ट एड किट में यूज करने वाले कॉटन हो गया, बैंडेज हो गया, लिंट हो गया, ये सब हो गया, आयोडीन, बीटाडीन, ये सब सारे चीज़ का क्या होता है, एक्सपायरी डेट होता है, तो ये क्या हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है, ठीक। तो एक्सपायर डेट होने के बाद ये खराब हो सकता है, तो इसको क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। दूसरा है, प्रत्येक उपयोग के बाद जो होता है आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, डिसइंफेक्ट हो जाता है, तो उसको स्टरलाइज करना चाहिए। या कोई भी चीज़ कॉटन हो गया, बैंडेज हो गया, इस सब का उपयोग करने के बाद वो खराब हो जाता है, तो उस सबको क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए, ठीक। तीसरा लिखा है, जब कोई वस्तु समाप्त हो जाती है, यानी व्हेन एनी सप्लाई रन आउट, यानी पूछ रहा है कि जब कोई वस्तु मतलब क्या हो जाता है, प्राथमिक एड किट में फर्स्ट एड किट में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। यानी आप उस टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए, यदि समाप्त हो जाए तो उसको बदल देना चाहिए, ठीक। और प्राथमिक एड किट में यदि कोई भी वस्तु खत्म हो गई तो उस स्थान पर क्या करना चाहिए, नया रख देना चाहिए, ताकि जब हमें आवश्यकता पड़े तो उसका उपयोग कर सके, ठीक। तो ये तीनों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बट दूसरा ऑप्शन जो है सबसे अच्छा है, ठीक, सबसे बेस्ट है। यदि ये उपरोक्त सभी नहीं रहता तो राइट आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर 2 सबसे बेस्ट होता, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 लिखा है, व्हेन शुड यू स्टॉप प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड किट, यानी आपको प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना कब बंद कर देना चाहिए। तो कब आपको फर्स्ट एड किट देना, प्रोवाइड करना, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना बंद कर देना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। लिखा, व्हेन पर्सनल मेडिकल हेल्प अराइव्ड, यानी जब पेशेवर चिकित्सा सहायता आती है तब हम क्या कर सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा देना बंद कर देना चाहिए, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक। दूसरा लिखा है, जब आप आगे बढ़ने के लिए बहुत थक जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। उसके बाद तीसरा लिखा, जब पीड़ित सहायता से इनकार कर दे, जब पीड़ित पेशेंट क्या करे, सहायता से इनकार कर दे
तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते। लिखा 30 में व्हाट शुड यू नॉट डू व्हेन ट्रीटिंग ए बर्न, यानी जलने का इलाज करते समय आपको क्या नहीं करना चाहिए। कोई बर्न पेशेंट है तो उसका इलाज करते समय आपको क्या नहीं करना चाहिए, नॉट यानी नहीं करना चाहिए। तो चलिए पहला लिखा है अप्लाई बटर और ऑयल ऑन द बर्न, यानी जले पर मक्खन या तेल लगाना, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपका क्या है, सही हो जाएगा। ठीक, नहीं करना चाहिए, इसीलिए सही हो जाएगा। ठीक, सेकेंड ऑप्शन है जले पर चिपके किसी भी कपड़े को हटा देना चाहिए। तो ये बिल्कुल करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा इसके लिए। तीसरा ऑप्शन है पीड़ित को दर्द की दवा देना चाहिए। तो ये भी देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा इस ऑप्शन के लिए। चौथा उपरोक्त सभी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रैक्टिस सेट है 4 लिखा है। प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन आपका 31 लिखा है व्हाट इज द फर्स्ट एड ऑफ समवन एक्सपेंसिंग ए डायबिटीज इमरजेंसी, यानी मधुमेह की आपात स्थिति का अनुभव करने वाले किसी व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार क्या है। यानी आपको लग रहा है कि किसी पेशेंट या किसी आदमी में क्या हो रहा है, ब्लड शुगर लेवल फटाक से बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको डायबिटीज हो गया है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कौन चीज़ कर सकते हैं प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है, तो इसका 4 ऑप्शन दिया है। यदि वे सचेत है तो उन्हें चीनी या कुछ मीठा देंगे। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। दूसरा है यदि वे बेहोश हैं तो उन्हें खाने या पीने के लिए कुछ भी न देंगे। और इसके बाद अगला ऑप्शन आपका है थर्ड लिखा आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए तुरंत कॉल करेंगे, कॉल इमरजेंसी मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगेगा वो आंसर कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा टाइप करके। ठीक, और कोई भी दिक्कत होगा आपको तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पे पीडीएफ ले सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग अलग ग्रुप है। ठीक, कोई भी दिक्कत होगा तो सारा चीज़ यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।